ये उनकी राजनीतिक पैंतराबाजी है। उनकी चुनाव आने वाले दिनों में उनकी पैर के नीचे से जमीन खिसक रही है। डीएमके प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन त्रिभाषा नीति को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं और राज्य पर हिंदी को थोपने का आरोप भी लगा रहे हैं। वहीं अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने डीएमके पर बड़ा हमला किया है। नई शिक्षा नीति और 3 भाषा को लेकर तमिलनाडु की राजनीति में काफी हंगामा मचा हुआ है। डीएमके पार्टी के प्रमुख और तमिलनाडु के सीएम ने केंद्र सरकार पर राज्य पर हिंदी भाषा को थोपने का आरोप लगाया है और भाषा युद्ध तक की चेतावनी दे डाली है। वहीं अब लोकसभा में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने डीएमके पर बड़ा हमला बोला है। शिक्षा मंत्री प्रधान ने डीएमके को बेईमान बताया और तमिलनाडु के छात्रों का भविष्य बर्बाद करने का भी आरोप लगाया है। पहले आपको धर्मेंद्र प्रधान का वो बयान सुनाते हैं, फिर बताएंगे कि डीएमके की ओर से क्या प्रतिक्रिया आई है। I appeal to all of them. This is interest based interest in the PM3. Science education is an important part. Innovation is an important part. Language proficiency of mother tongue is an important part. In Tamil Nadu, only Tamil language will be the medium of instruction. इनके पास कोई तथ्य नहीं है, ये केवल एक हो हल्ला करके एक विषय को भ्रमित करना चाहते हैं। मैं आज भी कहा, विनम्रता से कहा, आज 10 मार्च है। इसी फाइनेंशियल ईयर की और 20-21 दिन बाकी है। जो चर्चा तमिलनाडु शासन के साथ पिछले दिनों में भारत सरकार की हुई है, जिसमें एक समझौते की रास्ता भी निकला था, उसी रास्ते पे तमिलनाडु सरकार राजी हो जाए। हम उनको अभी भी उनकी पीएम श्री की जो एलोकेशन है उसको देने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये अन्य जो 1-2 राज्य उसमें से अनिच्छुक है अभी तक राजनीतिक उद्देश्य से, ये उनकी राजनीतिक पैंतराबाजी है। उनकी चुनाव आने वाले दिनों में उनकी पैर के नीचे से जमीन खिसक रही है। उनकी पार्टी के अंदरूनी बहुत झगड़े हैं, मेरे पास जितनी जानकारी है उनकी पार्टी के अंदर झगड़े हैं, फिर अन्य प्रतिद्वंदियों के साथ उनकी झगड़े हैं। उनकी हारने की डर सताने के कारण ये इस प्रकार की बेबुनियादी बातों को उठा रहे हैं। फ्रीडम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन पीएम श्री स्कूल्स, व्हाट इज योर अपोजिशन? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस वन। ये बार बार हम लोग उनको अनुरोध करते आए हैं। और बाकी रहा भेदभाव की, आई with utmost politeness I can cite you few states those who are non-BJP state. It is Punjab, it was Delhi, at one point of time it was Maharashtra, now it is BJP, at Karnataka. All these are states are implementing PM3, also NEP. There are certain views of respective governments about NEP. Let it be. But in a democracy, midway has to navigate. In Tamil Nadu, only due to political harakiri, because they have lot of internal problems, their education minister with few senior MP came to see me. They agreed at one point of time, they went back, my information, Honorable Chief Minister of Tamil Nadu was agreeing to the agreed proposition, but somehow some politics came up, internal politics came up, they went back. It is unfortunate. This is only I can say. I appeal to all of them, let them come back. Sir, this is saying when it comes to third language, though you have clarified any language can be used as a third language, they are saying it will be. Rather than I am putting the question to them, why is anybody is preventing Tamil as a teaching learning language of Tamil Nadu? NEP is categorically emphasizing mother tongue will be the medium of instruction up to 8th standard. And in Tamil Nadu or any state, nobody is imposing any language. आपको बता दें कि डीएमके के सांसद कनिमोझी का ये पूरा बयान धर्मेंद्र प्रधान के बयान के बाद सामने आया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर डीएमके सांसद कनिमोझी का बयान भी आया है। उन्होंने कहा, मुझे बहुत दुख और पीड़ा है कि मंत्री ने संसद सदस्यों और तमिलनाडु के लोगों को असभ्य कहा है। बैठक में हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमें एनईपी से समस्या है, हम इसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सकते। 3 भाषा नीति तमिलनाडु के लोगों को स्वीकार्य नहीं है।
तमिलनाडु में त्रिभाषा विवाद को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। देश और दुनिया की खबरों को बड़ी आसान भाषा में समझने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।